बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान की बरकतें और वसअतें नसीब फरमाए और सबके दस्तरखानों पर वसअत और बरकत नाजिल हो। इस दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार झटपट बनने वाली रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैं बनाऊँगी आज पोटैटो फिल्ड सैंडविचेस ब्रेड के साथ। इंतहाई यमी और मज़ेदार और क्विक बन जाने वाली रेसिपी। तो रेसिपी में बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आलूओं को तकरीबन ये मैंने लिए हैं 3 पाव आलू लेकर मैंने उसे बॉईल कर लिया था। देखें कितने सॉफ्ट बॉईल किए हैं, क्योंकि हमें फिलिंग में डालने हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हम नहीं रखेंगे। और आलूओं को हम इस तरह से मैशर से मैश कर लेते हैं। देखिएगा कितनी क्विक और कितने मज़ेदार से इफ्तार स्नैक्स बनेंगे। मेक श्योर कर लीजिए जब भी कभी आप कोई ऐसा काम रेसिपी का या खाना बनाने का कर रहे हैं तो हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें डालते हैं मसाले, जिनमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें डालेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून। इसमें डाल देती हूँ मैं चाट का मसाला 1/2 टीस्पून। अब डालेंगे इसमें भरकर 2 टीस्पून के करीब मैंगो पाउडर, यानी कि पिसी हुई आमचूर। देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आएगा। चलें इसे मिक्स करते हैं। चलें जी, आलूओं में मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी प्याज, वो भी स्प्रिंग अनियन डालेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दी है प्याज। अब इसमें डाल देती हूँ मैं ये हरी मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून बारीक बारीक काट के रखी हैं। ये मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून पुदीना है और 2 ही टेबलस्पून इसमें है धनिया, ये डालेंगे और इसे कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपको मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा करना हो तो बेशक कर लीजिएगा। हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्चें रखी हैं, क्योंकि आलू का आपका ये स्नैक्स बन रहा है तो बच्चे भी खाते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्चें होंगी तो फिर बच्चे एंजॉय नहीं कर सकते दस्तरखान पर। चलें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं एक साइड पे रखती हूँ। चलें जी, अब बारी आती है ब्रेड के। हम बनाएंगे सैंडविचेस। तो सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और उसके ये जो एजेस हैं ये कट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो ज़रूर कट कर लीजिए, और अगर आप इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। क्योंकि मेरी फैमिली में ये एजेस जो हैं ब्रेड के साइड कॉर्नर्स ये पसंद नहीं किए जाते सैंडविचेस में, तो सब अवॉइड करते हैं। इसलिए मैं ज़रूर यहाँ से हटा दूँगी, इसे कॉर्नर्स रिमूव करूँगी। चलें इन्हें साइड पे रखते हैं। इसके क्रम्स बना लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेश ब्रेड है माशाल्लाह से, तभी इतनी सॉफ्ट है। कॉर्नर्स रिमूव कर लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसे फ्लैटन कर लिया है। देखें ये फ्लैट हो गया है बिल्कुल। अब हम इसके, देखिएगा मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। अब हम इसके सेंटर में रखेंगे ये फिलिंग जो हमने बनाई है, और अब इसे हम कर देंगे यहाँ पर फोल्ड। थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पर एजेस पे पानी, और अब इसके एजेस हम इस तरह से बिल्कुल कर देंगे पैक। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हो गया। आप चाहें तो इसे कांटे की मदद से इस तरह से थोड़ा से इसके कॉर्नर्स भी बना सकते हैं।
ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है। चलें इसे साइड पे रख देते हैं और फिल कर लेते हैं नेक्स्ट। पानी लगाएंगे एजेस पे। चलें जी, इसे फिर से हम टर्न करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको पैक। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा सैंडविच पैक हो गया है। इसे भी मैं साइड पे रखती हूँ और क्विकली जल्दी से पैक कर लेते हैं सारे सैंडविचेस और फिर आपसे मिलते हैं अगले स्टेप पर। सैंडविचेस फिल करके हमने रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें मैं साइड पे रखती हूँ और जल्दी से हम अंडों को फेंट लेते हैं। 2 अंडे लूँगी मैं इसकी बेहतरीन सी कोटिंग करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा अंडा भी आ गया है। अच्छे से बीट करते हैं इसे। अंडे को बीट करते वक्त इसमें मैं डाल दूंगी 1 चुटकी के करीब नमक, ताकि बिल्कुल फीका फीका सा ना लगे, थोड़ा सा कोटिंग में टेस्ट आए नमक का। आप चाहें तो 1 चुटकी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं काली मिर्च इस पर ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ नमक डाला है, वो भी सिर्फ 1 चुटकी। चलें अब बारी आती है इसे डिप कर कर फ्राई करने की। तो सबसे पहले हम डिप करेंगे, सैंडविच को उठाएंगे और सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे हमें डिप करना होगा। चलें ये देखें अच्छी से कोटिंग हो गई है। अब मैं इसे डालूंगी यहाँ पर क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स ऊपर से डालेंगे, अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए कितना अच्छा सा हमने इसको ब्रेड क्रम्ब से वॉश दे दिया है। पहले एग वॉश, फिर क्रम्स में हमने इसे रोल किया अच्छी तरह से। चलें अब मैं इसे रखती हूँ एक साइड पर। बिल्कुल खाली होगी। चलें जी, इसे अब मैं यहाँ साइड पर रख देती हूँ। अब हम दूसरा सैंडविच लेंगे, उसे भी हम डिप करेंगे अच्छी तरह से अंडे में। एजेस भी पैक कर लेंगे और फिर डालेंगे ब्रेड क्रम्स। चलें इन्हें भी यहाँ रख लेते हैं। जल्दी जल्दी डिप करते हैं और चलें जी, अब हम फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था फ्राई करने के लिए। चलें जी, अब फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अच्छी तरह से डीप फ्राई करते हैं बोथ साइड से। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है दोनों साइड से। कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे फ्राई हुए हैं सैंडविचेस। अब इन्हें मैं निकालती हूँ प्लेट में और इसे भी इस साइड से हम थोड़ा सा अच्छा सा कलर देंगे। ये देखें जी, ये लास्ट भी हो गया है फ्राई। और अब हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखें व्यूअर्स, कितने ज़बरदस्त से ये सैंडविचेस रेडी हो गए हैं स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इफ्तार स्पेशल में एंजॉय कीजिए, बनाइए मज़ेदार से खाने और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। चलें ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी गर्म है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें से स्टीम आ रही है और कितना ही मज़ेदार लग रहा है। ये हेल्दी, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे और सब करेंगे एंजॉय। चलें इसे भी मैं यहाँ रखती हूँ। इफ्तार में ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।